रहे हैं तो हमको भोपाल गैस ट्रेजरी याद आता। टेक वन शॉट वन बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस ओवर। और इस ब्लॉग में दिखाता हूँ मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री कुछ और बेहतरीन इंडस्ट्रियल विजिट करोगे शुगर मिल मोतिहारी का जो है उसी के बारे में बताता हूँ कुछ। चलिए। और अनजान सफ़र था और हम और सत्य प्रकाश सर निकल पड़े मोटरसाइकिल से शहर में सुबह सुबह कि कुछ स्पेशल। तो उन्होंने बोला था कि चलिए शुगर मिल को शूट कर लीजिए, तो मैं भी चला हाँ चलिए मॉर्निंग में शूट करते हैं। तो यही बात हो रही थी इस समय। और चलिए। और ये मैं बता दूं कि लॉकडाउन का पहले का वीडियो जो शूट किया हुआ है और मुझे परमिशन नहीं मिली थी और मेरा एप्लीकेशन रह गया था ऑफिस में ही और उसी समय लॉकडाउन हो गया था। इसके कारण मैं इसे अंदर से शूट करने की परमिशन नहीं मिल पाई, इसीलिए मैं इसे बाहर से शूट किया। और पिछला ये पहले का वीडियो है। चलिए आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गेट रेडी फॉर द ब्लॉग के लिए आपका स्वागत है। और देसी सेलिब्रिटी पसंद जिंदा रहता है सबके जिंदा रहेगा। और फिर से आ गया मैंने तेनू बताने के लिए कि इस वाले ब्लॉग में आप इंडस्ट्रियल साइट देखोगे, बढ़िया बढ़िया जो सिनेमेटिक शॉट नहीं देखने को मिलेगा। तो पिछले साल में 2017 में करीब यहाँ के ऑयल इंडस्ट्री विजिट किया था, तो वहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ देखा था वही चीज़ इस वाले ब्लॉग में भी मैं दिखाऊंगा, जो एग्जैक्ट क्या हुआ था, किस कारण से ये बंद हो गया था और बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ इस ब्लॉग में। चलो तो वॉइस ओवर आप एंजॉय करोगे, बैकग्राउंड साउंड में दूंगा पीछे से। चलिए मिलते हैं। चलिए। और जब भी कम ट्रैवलिंग पर निकलता हूँ ये ट्रेन मुझे ज़रूर मिलती है। गुमटी पे जब भी मैं कहीं दूर जाता हूँ ये ट्रेन मुझे मिल ही जाती है। पता नहीं फायर डिमो से कुछ रिलेशन है। तो यहीं भी बात हो रही थी सर से और मेरे से। कुछ गूगल फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1932 में और इसकी स्थापना हुई थी और करीब करीब 600 वर्कर्स जो थे इसमें काम करते थे और वही रोज़गार था इनका। और कुछ कारण से ये बंद पड़ गया क्योंकि लीज़ पे ज़मीन थी और बहुत सारी चीज़ ज़मीन लीज़ पे थी, कंपनी घाटे में जा रही थी और जितने भी वर्कर से उधार लेके कंपनी चल रही थी जैसे तैसे। इसी कारण ये कंपनी का दिवाला निकला और ये बंद पड़ गई मोतिहारी शुगर चीनी मिल। और बहुत सारी मैं हम सर यहाँ पे ठहर के बात कर रहे थे कि उस टाइम में क्या हुआ होगा, कैसे कैसे चीज़ चलते होंगे और यही सब बातें चल रही थी। और करीब और वीडियो वार्म हो रहा होगा इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर बाइक पर मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था इसीलिए कैमरा हिल रहा था, एडजस्टमेंट नहीं थी। और बहुत सारी बातें मैं कर रहा था कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल था उस समय वो मोती झील में डंप किया जाता था, लेकिन कारण कुछ है कि इसका अंडरग्राउंड डंपिंग सिस्टम रहने चाहिए थी। और जितने भी वेस्ट पेस्टिसाइड बनते हैं वो बहुत लाभदायक होता है यहाँ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, लेकिन इसके गवर्नमेंट पे ध्यान ही नहीं है। और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, ब्लॉग में बस फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस पे आया। और ये शायद जनरेटर रूम है, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि उस समय जनरेटर रूम यहाँ से चलती थी और पावर दिया जाता था इंडस्ट्री को, इस चीनी मिल को। और यहीं पे बातें कर रहा था। और ये वीडियो स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि मैं कैनन से कम रेजोल्यूशन में शूट कर रहा था और सोनी का कैमरा मेरे पास नहीं है जो हाई रेजोल्यूशन कैप्चर करती है, और आगे मैं करूँगा धीरे धीरे। लेकिन यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। और बहुत सारे सामान इसमें हैं जो वाकई ख़तरनाक लेवल पे हैं इसमें सामान, लेकिन बाहर से दिख रहा था जो। और यही बताना था आपको कि इस ब्लॉग में जैसे कि मैं बोला था कि 2 ब्लॉग दूंगा, तो ये एक ब्लॉग है चीनी मिल के। वॉइस ओवर कैसा है पता नहीं, तो चलो यार और दिखाता हूँ। ये हॉरर टाइप लगेगा आपको, लेकिन कुछ अलग सा है ये। और यहाँ पे हम और सर एक घर में गए हुए थे कि वहाँ से एक लोकेशन अच्छी आ रही थी और पूरा इंडस्ट्री दिखता है, लेकिन घर वालों की कैसी मेंटलिटी थी वो उन्होंने मना कर दिया।
और ये एक बात समझ में नहीं आता है भाई, ये क्या करते हैं लोग, इसलिए कि यहाँ ब्लॉगिंग नहीं जानते हैं लोग, इसीलिए होता होगा ऐसा। और हम सर फिर निकल पड़े, इसी पे बात करने लगे। और बाकी यहाँ से कुछ बेहतरीन लग रहा था ये इंडस्ट्री, और ये अंदर से बंद था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लिया जाए, तो मैं सिनेमैटिक शॉट लेने लगा। और उस समय का ये रैक पॉइंट है जहाँ गन्ने आते थे ट्रक से, ट्रॉली से यहाँ उतरते थे और यहाँ चालान कटता था। और चालान कटने के बाद परमिट मिलने के बाद उसे अंडरग्राउंड स्टोरेज में ले जाया जाता था, जहाँ डंप करके क्रश करके फिर उससे पुली से चढ़ा दिया जाता था उस वाले टावर पे। और फिर से वहाँ से उसको क्रश करके जितने भी स्पॉइलर रस होते थे उनको डाल के उनको फिर से प्यूरिफिकेशन के लिए डाल दिया जाता था। और यहाँ पे हम सर से बात हो रही थी और सर ने बताया था कि यहाँ पे एक स्टोरेज है जो कोल्ड स्टोरेज टाइप थी, जितने भी मशीन आते थे इंडस्ट्री की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से यहीं पे स्टॉक किया जाता था, रखा जाता था। और अभी ये खंडर पड़ा है और ये इसके सामने एक लेबर यूनियन वर्कर के लोग का भी क्वार्टर है जो हाल ही में सुसाइड अटेम्प्ट की। और ऐसे जगह पे आके मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि खंडर टाइप का था और एक कार्यालय भी होता लेबर यूनियन के यहाँ पे। और हम सॉरी सर जैसे कि हमें बता रहे थे, और यहीं तक हम सर फिर एक बैग पे बैठे और निकल पड़े और यहीं तक हम लोग वीडियो शूट कर पाए थे। और नेक्स्ट डे लॉकडाउन था, डेमो लॉकडाउन था, जिस दिन वो ताली वाला जो एकजुट करने के लिए शाम में जो हुआ था वो कल ही था और मैं एक दिन पहले शूट कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे भी लॉकडाउन बढ़ेगा और तब तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया और शटडाउन हो गया सारा कुछ, और यहीं तक मैं वीडियो फिल्मा पाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस देसी सेलिब्रिटीज़ पसंद का फैमिली से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, तभी तो आएगा। और नीचे लिंक पर लाइक कर दो यार, तो अच्छा थोड़े थोड़े कमेंट भी कर दिया करो यार तेनू। और मैं पंजाबी बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत, क्या कि मूवी का असर है, मूवी देखते रहता हूँ डिफरेंट लैंग्वेज में। तो जाओ यार तेनू सब्सक्राइब करो अच्छे से और कमेंट करो और लाइक करके जाओ यार, क्या कि मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, नेक्स्ट वीडियो को एडिट करने में और डिफरेंट सिनेमैटिक शॉट लेने में। तो वैसे ही चंगा है, बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टिल देन